नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की, जो कि क्वेश्चन रह गए थे आपके। देखिए, प्रश्नावली 2.2 कल हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, आज कराने वाले हैं 11वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं tan इनवर्स। बड़ा कोष्टक 2 cos, छोटा कोष्टक में है 2 sin इनवर्स 1/2 कोष्टक बंद। तो tan इनवर्स 2 cos 2 ऐसे ही। आपको पता होगा sin इनवर्स एक sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है sin 30 की। इसको लिख सकते हैं sin 30 का बोले π/6। क्लियर है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स से sin कटेगा इंटू π/6। उसके बाद tan इनवर्स 2 cos, इससे ये 3 बार कटेगा तो π/3। tan इनवर्स 2 cos में ये कितने की वैल्यू होती है? π/3। cos π/3 होती है तुम्हारी 1/2। इससे ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा tan इनवर्स 1। क्लियर है? tan इनवर्स 1, ये tan में कितने की वैल्यू होती है? ये होती है tan 45 π/4। इसलिए tan से tan इनवर्स कटेगा तो बचेगा π/4। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा है, चलो यहीं पर करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cot, दे रखा है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि हम जानते हैं क्या पढ़ा था। मैंने लिखाया था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये मैंने पहली क्लास में लिखाया था। इसलिए cot ऐसे की ऐसे, ध्यान से समझना, जब ये फंक्शन एक जैसे होते तभी π/2 होता है। ये एक जैसे हैं तभी π/2 होगा, लेकिन अलग अलग हुए तब नहीं होगा। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसको लिख सकते हैं π/2। क्लियर है? इसको मिटा देता हूं। cot π/2, cot π/2 बोले तो cot 45 अंश। cot 45 अंश को लिख सकते हैं, सॉरी, cot π/2 ये कितने की वैल्यू होती है? cot π/2, cot में π/2 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? बता रहा हूं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है tan 1/2 बड़ा कोष्टक sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए
मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, क्योंकि 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको। पहले लिखवाया था साइन के पदों में, था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा लिखवाया था टेन के पदों में, लिखवाया था टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस के पदों में लिखवाया था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए tan 1/2 ऐसे की ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को मैंने दिखाया था 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? प्लस इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स, यहां पर फलन y है तो यहां पर y आएगा, और x होता तो x आता। क्लियर है? आगे चलते हैं। tan 1/2। अब इधर देखो, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर लेंगे तो ऊपर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कटेगा, बचेगा tan इनवर्स x। क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कोई डाउट? tan इनवर्स से tan इनवर्स का tan कटेगा तो बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई डाउट? उतारो क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। चलो करते हैं, समझिए। सबसे पहले साइन ऐसा का ऐसा, छोटे कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं π/2। क्लियर है? इसे साइन 90 लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन से ये साइन कटेगा, इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब समझो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस π/2 को हम ये लिख सकते हैं क्या, चलो लिखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब समझो, कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x कटेगा और साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1/5। यही हमारी x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू पूछना चाहता। क्वेश्चन नंबर 15 की tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स
x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था? ये था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो था। इसको लगाते हैं, चलो, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है, इसलिए tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो, tan इनवर्स, इसको मिटा देता हूं, tan इनवर्स x से हमारा x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू है x प्लस 1/x+2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की वैल्यू है x माइनस 1/x-2 इंटू y की वैल्यू है x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। क्लियर है? अब क्या करते हैं, tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे। सीधा सीधा कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां से। tan इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो tan π/4 हो जाएगा। ठीक है, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। यहां पे कोई डाउट है? इक्वल टू 1। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? हमें इसलिए किया है मैंने कि थोड़ी जगह कम है। आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, देखो, x-2 और x+2, ये एलसीएम आएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करना है। तो x+2 और x-1 प्लस, ये बीच वाला प्लस है। अब इसका इसमें करना है, तो x-2 और x+1। क्लियर है? ऐसे ही अब इसको समझो, इन दोनों का, इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा। क्या आएगा? x-2 और x+2। अब समझो, इन दोनों का 1 में करेंगे तो यहां पे बनेगा x-2 और x+2, माइनस यहां पे लगा दिया। अब इनका ऐसे का ऐसे ही है, -1 x+1, इधर 1 चल रहा है हमारा। क्लियर है? अब समझो, अब गुणा करते हैं इनमें। ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको इससे काट लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं गुणा। x का x में करेंगे x² होगा, ज्यादा ऊपर तो नहीं, x² होगा। चलो ऊपर ठीक है, आ जाएगा, x² होगा। नहीं आ रहा यहां तक, x² और नीचे x²। क्लियर है? x का इसमें करेंगे -x हो जाएगा। x का, अब देखो, 2 का 2x में करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 का -1 में करेंगे -2 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस इसका देखते हैं, x का x में करेंगे x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे प्लस x हो जाएगा, -2 का x में करेंगे -2x हो जाएगा, और -2 का -1 प्लस 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अपॉन, ऐसे ही इनका करना है। x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का +2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 का x में करेंगे -2x हो जाएगा, -2 का 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। आप समझो, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाएंगे, पुस्तक लगाएंगे, क्योंकि इसका गुणा सभी में होगा। x का x में करेंगे x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे तो प्लस के x हो जाएगा, -1 का x में करेंगे -x होगा, और -1 का +1 में करेंगे तो -1 होगा।
इधर हमारा 1 चल रहा है, ये वाला क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा कट कर लें इसमें से, +2x से -2x कट गया, -x से +x कट गया, ऊपर क्या बचा x² और x² ये हो जाएगा 2x², और ये -2 ऐसा का ऐसा, क्लियर है। हाँ ये और है -2, तो ये हो जाएगा -4, ये -2 और -2 -4। बात करते हैं इसकी, थोड़ा इसका गुणा करते हैं इसमें अभी, x² + 2x -2x -4। अब देखो माइनस का x² में करेंगे माइनस के x², माइनस का x में करेंगे तो माइनस के x, माइनस का -x में करेंगे तो +x, माइनस का x में करेंगे तो +1। इधर चल रहा है हमारा 1, क्लियर है। आप समझो इसमें से कट करते हैं थोड़ा सा, ये -x² है, ये +x² कट गया, ये -x है, ये +x कट गया, ये -2x है, ये +2x है, यहाँ पर 1 बचेगा, नहीं ये भी है -4। अच्छा चलो करते हैं, 2x² -4 अपॉन, ये -4 है और ये +4 है, तो -3 बचेगा बराबर 1, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2x² -4 इसको हम इधर लेके जाएंगे, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा। सोचना ऐसे गुणा करेंगे तो -3 का गुणा करेंगे तो सीधा -3 आएगा, मैंने समझाया है ये, तो -3, क्लियर है। अब थोड़ा सा 2x² बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो +4 होगा, ऐसे करके +4, और इसको इसमें से घटाएंगे तो +1 बचेगा। x² ऐसे की ऐसे, 1 ऐसे, इसको 2 को इधर ले जाएंगे, जो गुणांक है इसमें जाएगा तो भाग में आएगा, क्लियर है। अब समझो ये x² है, इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो x बचेगा, दोनों शायद हम वर्गमूल लेंगे तो ये प्लस, ये क्या कहते हैं बराबर, ये क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो +-1/√2, यही क्या है हमारा x की वैल्यू है, क्लियर है, समझ में आया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन, साइन इनवर्स ऐसे साइन, इसको तोड़ना है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा। ये 2π/3 है, 2π/3, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 180/3, इसको इससे काटेंगे 60 बार, तो ऊपर आएगा 120। ये 120 एंगल है, किसमें है, ये साइन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है -π/2 से π/2 तक, अर्थात -90 से +90 तक। तो ये 90 से ये पॉइंट है, ये वाला, ये तो 120 यहां पर है, तो इसका मतलब ये अभी मान ठीक नहीं है, ये ठीक करना है, इन दोनों के बीच में लाना है, या तो ये आएगा, इन दोनों में ये शामिल होते हैं, क्लियर है। तो हमको ऐसा मान निकालना है इनके बीच में हो या ये वाले हो, क्लियर है। तो हम इसे तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करें, किसमें तोड़ें, एक बात बताओ, हम इसको 180 - ऐसे करके तोड़ सकते हैं, 180 - θ में, कैसे समझो, इसका एलसीएम लेंगे 1, ये 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3π - π = 2π/3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2π/3 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, तो π - π/3, क्लियर है, पाई अर्थात 180 - θ। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, साइन इनवर्स साइन 180 - θ क्या होता है, अब समझो थोड़ा सा, ये पार्ट, ये वाला, ये 360 होता है, ये 180 होता है, ये 90 होता है, और ये 270 होता है, क्लियर है। इसमें सभी प्लस होते हैं,
इसमें साइन और कॉस होते हैं, इसमें कॉट और टेन होते हैं, इसमें सेक और सेक होते हैं। क्लियर है, ये पॉजिटिव होते हैं। अब एक बात है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो इधर चलेगा माइनस थीटा में, तो क्या होगा, प्लस में आएगा साइन थीटा, कितना होगा पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, बचेगा कितना पाई बाई 3। यही क्या है आपका आंसर है। पाई बाई 3 को आप समझो, पाई को लिख सकते हैं 180/3, ये 3 से कटेगा 6 बार और 60। अब या तो 60 इसके इन दोनों के बीच में आएगी या नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, तो इसका ये मान क्या है, सही है। क्लियर है, ये बात समझ में आई या नहीं। अगला सवाल समझो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। क्लियर है, इसको समझते हैं। ऐसा ही सेम यही भी है, सॉल्यूशन करेंगे। tan इनवर्स ऐसा कि जैसे tan, अब समझो tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, अब समझना। यहाँ पे 3 इंटू पाई को 180 लिख सकते हैं 4। क्लियर है, इसको इससे काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, 9 × 3 = 27/2 = 135। क्लियर है, ये 135 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब समझो। हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। क्यों लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस π/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 4 पाई माइनस पाई = 3π/4 बचे होगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं, आगे करते हैं। tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, मतलब अब समझो, इसको समझो थोड़ा सा। पाई का मान होता है 180, 180 माइनस थीटा माइनस के tan में आएगा या नहीं। इसमें कौन से प्लस होते हैं, साइन और कॉस होते हैं, तो tan माइनस का आएगा। क्लियर है, तो tan माइनस का आएगा, तो माइनस से कितना हुआ, माइनस के tan थीटा। इसको समझो, क्या होगा, माइनस के tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस tan माइनस थीटा। tan से tan कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के π/4। ये क्या, ये आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है। क्या है, tan इनवर्स, tan है खाली, tan कोष्टक में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसको समझो थोड़ा सा। आपने बहुत से सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन ये किसी में नहीं पढ़ा होगा, साइन और कोट वाला कभी नहीं पढ़ा होगा ना। ये सूत्र होता है, लेकिन क्या होता है, बच्चा ऐसे देख के घबरा जाता है। क्या करना है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी हाई स्कूल में, वहीं से सबसे शुरुआत की होगी। आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का वाला। क्या होता है लाल बट्टे कक्का, इसको समझो। ये साइन का फलन होता है, ये कॉस का, ये टेन का, ये कोसेक का, ये सेक का, ये कोट का। क्लियर, अब समझो। इस वाले फंक्शन को हम एक बात सोचें, साइन इनवर्स 3/5, इसको हम y माने, ठीक है। तो साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, 3/5 = साइन y। ठीक है, अब समझो, हम यहां पे एक त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा, ये y कोण है, ठीक है। साइन 3/5, साइन का होता है ये वाला लाल बट्टे कक्का, तो L ये हो गया, K ये हो गया, अर्थात लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। कर्ण दे रखा है 5,
लंब दे रखा है 3, तो ये आधार कितना होगा? अब समझो, पाइथागोरस प्रमेय कहती है के स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसका हो गया 25, 5 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग प्लस एल दे रखा है 3 का वर्ग प्लस आधार दे रखा नहीं, ये फाइंड करना है यहाँ पर ए इक्वल टू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे। पहले 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेगा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू आएगा 4। ए इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 4। ठीक है, और ये तो निकल आई इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं साइन को हम tan में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? tan में। ये साइन y है यहाँ पर, तो हम tan y लिखेंगे क्योंकि y का एंगल है। tan y बराबर क्या होता है, इधर देखो, लंब बट्टे आधार। लंब दे रखा है इसमें 3 बट्टे आधा दे रखा है 4। ये tan की वैल्यू निकल आई। किसकी वैल्यू निकल आई? tan की। एक वैल्यू तो ये हमारी निकल आई, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी दे रखी है cot इनवर्स 3/2। ये tan का उल्टा होता है, तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। tan इनवर्स इसको घुमा देंगे तो 2/3। क्लियर है? एक tan की ये वैल्यू निकल आई और एक tan की, अब देखो इधर देखो, ये tan y की वैल्यू निकली है। इसको tan इनवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? tan को इधर लेके आएंगे तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3/4। एक वैल्यू ये निकल के आई है y की। क्लियर है? ये tan इनवर्स में वैल्यू निकल आई, एक ये निकल आई। तो इन दोनों, इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे और इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई है या नहीं पूरी? चलो इसे मिटा के रखता हूं, समझो इसको। समझो क्या करना है, tan ऐसा का ऐसा ही, इसकी जगह पे हमने ये निकाला था, क्या निकाला था? tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट की जगह पे ये निकाला था, क्या निकाला था? tan इनवर्स 2/3। क्लियर है? अब इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं। चलो आगे करते। अब ये हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, आपने सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा वाला? ये वाला। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है, क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो होता है। इसलिए हम इस सूत्र को यहां पे लगाएंगे, क्या होगा? tan ऐसा का ऐसा ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x की जगह पे ये वैल्यू है और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो tan क्या सूत्र होता है? tan इनवर्स x हमारी कितनी है? 3/4 प्लस y कितनी है? 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई मतलब 3/4 इंटू y है 2/3। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है। क्लियर है? अब देखो, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। क्लियर है? इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना। 3 त्रिका 9 होता है, प्लस 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, बट्टे ऐसे इसमें सोचना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम 12 आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम 12 आएगा। या ऐसे कर लो, इन दोनों का गुणा यहाँ पे कर लो और इसका गुणा यहाँ पे कर लो। देखो 4 3 12 एलसीएम आएगा अपॉन इसमें से 12, यहाँ पे 12 होगा माइनस 4 3 दूनी 6, 6 घटाना है इसमें से, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। क्लियर है? अब देखो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर जोड़ेंगे 8 दूनी 16 1 17 अपॉन नीचे बचेगा 6। यही क्या है हमारा आंसर है। कोई डाउट? क्वेश्चन बड़ा था लेकिन समझने में तो बड़ा है, लेकिन करने में बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 19 की।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझो। ये बोल रहा है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 ये दे रखा है। और चलो इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन इनवर्स, साइन नहीं है, इनवर्स नहीं है यहाँ पे, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। बात करते हैं cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं समझो। cos इनवर्स cos में इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझना, ठीक है। cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई होती है। क्लियर है, अर्थात हमको 0 से 180 के बीच में ही लेके आना है एंगल। और इसको देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 7 गुणा 180/6, ये 3 बार 30 बार 7 3 21, और ये आ रहा है 210। तो इसका मतलब ये एंगल ठीक नहीं है, इसको काट पीट के इस इन दोनों के बीच में लाना है। ये 210 यहीं पे तो आएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे ही तो आएगा, लेकिन लाना किसके बीच में, इसके बीच में। क्लियर है, समझो इसको कैसे लाएंगे। क्या करें हम इसमें, देखो इसको हम 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं या नहीं, बोलो क्यों लिखेंगे, अभी बताता हूं। समझो 2 पाई, ऐसी पाई को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 5 180 अपॉन 6। इसको पहले इसको करते हैं, देखो समझो। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे ऐसे 1 करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 6 दूनी 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 पाई बट्टे 6 ही तो आएगा, यही तो आएगा ये वाला। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। चलो cos इनवर्स ऐसे ही, cos आपको पता होगा 4 वो होते हैं। देखो इसमें ये 2 पाई का मतलब ये है 2 × 180 अर्थात 360। क्लियर है, 360 यहां पे होता है, और इधर जाएंगे तो 360 cos 360 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन 6। cos से cos इनवर्स कटेगा तो पाई/6, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की। अब समझो क्वेश्चन नंबर 20 की सॉल्यूशन। साइन ऐसे की ऐसे, पाई/3 ऐसे की ऐसे, माइनस। आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता था माइनस के साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, अब समझो इसको। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता था माइनस के साइन इनवर्स थीटा, तो इसमें माइनस जो करेंगे तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ये चल रहा है, माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, साइन ऐसा का ऐसा पाई/3 प्लस साइन इनवर्स ऐसे। ये साइन में 1/2 कितने की वैल्यू है, ये है साइन 30 की, 30 को लिख सकते हैं पाई/6। क्लियर है, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, बचेगा साइन पाई/3 प्लस पाई/6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे हो जाएगा, या ऐसे कर लो, इसका 2 बार जाएगा तो 2 पाई, इसका पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 पाई और पाई 3 पाई अपॉन 6,
ये इससे 2 बार कटेगा तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यही कितना हमारा आंसर है। बताओ कोई डाउट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3। चलो करते हैं क्वेश्चन। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू है और कौन सी की वैल्यू। tan इनवर्स √3 ये tan में 60 की वैल्यू है, इसे π/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। माइनस एक बात तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, cot इनवर्स माइनस x का होता था पाई माइनस cot इनवर्स x, ये मैंने लिखाया था पहली वीडियो में। तो इसे लिख सकते हैं, ये कोष्टक चलेगा पाई माइनस cot इनवर्स x, इसे मिटा देता हूं। क्लियर है। अब समझो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटिएगा तो ये बचेगा π/3 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के पाई प्लस cot इनवर्स, ये cot में कितने की वैल्यू है तो ये cot में है 30, तो इसे लिख सकते हैं π/6। क्लियर है। पाई माइनस बाई 3 माइनस पाई, ये cot से cot इनवर्स कटेगा तो प्लस π/6। इसे करते हैं आगे, सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस यहाँ पे 1 मानेंगे तो 6 पाई प्लस पाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 3 पाई बचेगा, क्योंकि ये प्लस का पाई है, माइनस के 6 पाई अपॉन 6। इससे ये कटेगा 2 बार तो माइनस के π/2। यही हमारा क्या है आंसर है। और आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है, कल से स्टार्ट होगा हमारा आप भी हो। ठीक है।